हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तो आज अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अपना ड्रीम होम क्रेडिट कार्ड पे बुक किया था और वो भी क्लोज टू 2 CR का, तो आप बोलोगे कि ये ना मैनिफेस्टेशन के नाम पे बकवास है। बट रुको, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये कोई फैंटेसी नहीं है। ये न्यूरो साइंस प्लस लिव्ड एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है। तो मेरा ओवरऑल जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, वो 20+ इयर्स का है। तो कॉर्पोरेट प्रेशर, डिसीजन फटीग, बर्नआउट, ये सब ना मैंने सिर्फ सुना नहीं है, जिया है। और आज की डेट में मैं कॉस्मिक सूत्रा रन करती हूँ। लीडर्स, बिजनेस ओनर्स, वीपीज, इनके साथ काम करती हूँ, जिन्हें ना सिर्फ पैसा नहीं, अलाइंड, काम, पावरफुल लाइफ चाहिए। इसलिए ना जब मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ ना, तो ये कोई पिनरेस्ट वाला कोट उठा के नहीं है, ये एक्चुअली में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैनिफेस्टेशन के साथ जो मेरा सीरियस वाला रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ना, वो स्टार्ट हुआ 2020 में। उससे पहले भी मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे लगता था अच्छा ये तो मैंने एक टाइम पे सोचा था, ये कैसे पूरा हो गया। बट मुझे नहीं पता था कि ये मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना मैंने 2020 में। बट हाँ, मेरी लाइफ में उससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैनिफेस्ट हुई हैं, उसके बारे में मैं फिर कभी आपको डिटेल में बताऊंगी। बट आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है जब से मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट हुई 2020 के बाद से। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैंने स्टार्ट किया था रेकी से, तो आई एम अ सर्टिफाइड रेकी प्रैक्टिशनर। फिर रेकी के बाद मैंने टैरो किया, फिर मैंने मैनिफेस्टेशन में मूव किया, एंड देन एस्ट्रोलॉजी। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ये सब चीजें ना आपस में कनेक्टेड होती हैं। तरीके अलग होंगे बट सबका रिजल्ट एक ही होता है। तो अगर आपको कंसल्टेशन कभी करनी हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे मैनिफेस्टेशन का जो रिलेशन है और जो कनेक्शन है वो 2020 के आसपास स्टार्ट हुआ। और 2021 के बाद ना मेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी ही शिफ्ट हो गई। करियर, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, लाइफ स्टैंडर्ड्स, ये सब बदल गया। जो आज मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करने वाली हूँ ना, ये वो टेक्निक है जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। इट वर्क्स, काम करती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिजी हैं, लॉजिकल हैं। तो दिस वर्क्स फॉर देम। तो मैं ना क्लियरली बोलती हूँ कि मैं खाली विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन को नहीं तरीका मानती मैनिफेस्टेशन का, बिकॉज ना वो कुछ लोगों के लिए वर्क करती है, हर किसी के लिए वर्क नहीं करती। बिकॉज फेथ के साथ इस चीज को रियलिटी मान के रोज उसको फील करो, ये हर कोई शायद नहीं कर सकता। तो सब इंसानों के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ये वाली जो टेक्निक है ना, ये उनके लिए है जो बस फैक्ट्स, थोड़े साइंटिफिक रीजंस ढूंढते हैं, थोड़े लॉजिकल होते हैं, ये उनके लिए है। पर्सनली मुझे खुद को साइंस बहुत पसंद है, मुझे रीप्रोग्रामिंग पसंद है, मुझे ना स्पेशली जो हमारे एक बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा है ना, उसको ओवरराइड करना बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रेड कार थ्योरी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, आप ना खुद ट्राई भी कर लेना इसको, ये आपको इंस्टेंटली समझ आ जाएगा कि हाँ, जो मैंने बोला था ये ऐसा होता है। जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हो ना कि मुझे एक स्पेसिफिकली एक रेड कार लेनी है, चलो मैं कह रही हूँ, चलो जिस आप ना ट्राई करना, ये आप डिसाइड करो कि मुझे रेड कलर की थार लेनी है, या रेड कलर की फॉर्च्यूनर लेनी है, या रेड BMW लेनी है। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपनी ड्रीम के हिसाब से आप डिसाइड करो कि ये मुझे लेनी है, अचीवेबल होनी चाहिए। उस दिन के बाद से आप देखना, अचानक से आपको रोड पे ना, तो अभी के लिए मैं रेड थार ही बोलूंगी, आपको ना रोड पे ना रेड थार ही नजर आएगी। गाड़ियां तो पहले भी चलती थी रोड पे, रेड थार तो पहले भी बहुत चलती होंगी, बट वो अब आपको क्यों ज्यादा नजर आ रही है? क्योंकि पहले आपका जो माइंड है ना उसे इग्नोर करता था, आप ध्यान नहीं देते थे, करेक्ट। बट अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको रेड थार खरीदनी है, तो आपके दिमाग ने क्या बोला? आपके दिमाग ने बोला ओ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। बस यहीं से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग को अब ये चीज पता चल गई है
कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहां से ना थोड़ा सा साइंस समझ लो, इट्स वेरी सिंपल। मैं ट्राई करूंगी कि मैं जितना इजीली आपको समझा सकूं समझाऊं। हम सबके ब्रेन के अंदर ना एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और ये ना मैनिफेस्टेशन का टर्म नहीं है, ये न्यूरो साइंस का एक रियल कॉन्सेप्ट है। आपका दिमाग ना हर सेकेंड लैक्स ऑफ डेटा ना रिसीव करता है। इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो आपका माइंड रिसीव करता है हर सेकेंड। और अगर ये सब प्रोसेस करने लग जाएंगे तो क्या होगा? ओवरलोड। इसीलिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है क्या नोटिस करना है, क्या इग्नोर करना है, किस चीज पे फोकस जाएगा। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ना ये रियलिटी नहीं क्रिएट करता, ये फिल्टर आउट करता है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस जाएगा, जो रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिल्टर आउट कर देगा। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो है आज की मैनिफेस्टेशन टेक्निक, रोबोटिक एफर्मेशंस। ये ना कोई मैजिक नहीं करती, ये कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यहां सिग्नल जाएगा वहां सिग्नल जाएगा, नहीं। तो ये रोबोटिक एफर्मेशन टेक्निक जो है ये क्या करती है? ये आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देती है। जब आप बिना मूड, बिना इमोशन के एक ही सेंटेंस को ना बार बार रिपीट करते हो तो आपका रेटिनल एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलता है लगता है ये इंपॉर्टेंट है, और इसको वो आपकी प्रायोरिटी बना देता है। फिर क्या होता है? फिर अपॉर्चुनिटीज नोटिस होने लग जाती हैं, आइडियाज सरफेस होते हैं, और डिस्ट्रैक्शंस जो है वो कम हो जाती हैं। आपको लगता है कि यार ये तो चीजें ऑटोमेटिकली सब अलाइन होने लग गई हैं। एक्चुअली में क्या होता है? आपका ब्रेन अलाइन हो चुका होता है। वाई इट वर्क्स फॉर कॉर्पोरेट पीपल और बिजी पीपल, क्योंकि मैंने खुद कॉर्पोरेट में काम किया है तो मुझे पता है हर दिन सेम एनर्जी नहीं होती, और आपके जो इमोशंस है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे इमोशंस जो है ना वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और रोबोटिक एफर्मेशंस का फायदा ये है, अगर आपका मूड खराब होगा ये तब भी काम करेगी, ये कंसिस्टेंसी को बिल्ड करेगी, और ये ना एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है। अब वापस मेरे ड्रीम होम वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो जब मैंने पहली बार सोचा था कि भैया खुद का घर खरीदेंगे, तो ना मेरे ब्रेन ने सबसे पहले मुझे बोला कि ये बड़ा रिस्की है। और मैं उस टाइम पे ना 50 to 80 लाख को भी सोच रही थी, यार हाउ विल वी मैनेज। बट देन रोबोटिक रेपिटेशन के थ्रू ना मैंने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को नया इंस्ट्रक्शन दिया, और हुआ क्या? उससे धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स शिफ्ट हुए, धीरे धीरे डिसीजंस बोल्ड हुए, थोड़ा सा डर कम हुआ। और फिर क्या? फिर ये हुआ कि जहां मैं 50 लाख का घर लेने से भी डर रही थी या सोच रही थी कि ले भी पाएंगे या नहीं, वहां पे जब इवेंचुअली मैंने घर लिया, इट वॉज क्लोज टू 2 CR। और हाँ, बुकिंग मैंने क्रेडिट कार्ड पे की थी, तो इमेजिन, डर तो था ही नहीं ना, क्रेडिट कार्ड पे घर बुक करके आ गए। और ये सब रेकलेस डिसीजन नहीं था, ये सब इसलिए हुआ बिकॉज मेरी आइडेंटिटी ना शिफ्ट हो गई थी, अपग्रेड हो गई थी, स्टैंडर्ड अपग्रेड हो गया था। बट हाँ, ये चीज जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनो। एफर्मेशंस बोल के सोफे पे बैठ जाने से ये काम नहीं करेगा। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको एक्शन से नहीं बचाता, ये आपको राइट डायरेक्शन दिखाता है। मैंने काम किया, मैंने डिसीजंस लिए, मैंने डिस्कम्फर्ट फेस किया, क्योंकि ना मैनिफेस्टेशन आपको लेजी नहीं बनाती है, ये आपको इंटरनली बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि आपकी ना अटेंशन, फोकस, ये सब शिफ्ट करती है टुवर्ड्स योर गोल। आज कॉस्मिक सूत्रा के थ्रू मैं फाउंडर्स, वीपीज, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, इन लोगों के साथ काम करती हूँ। उनको क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, उनका नर्वस सिस्टम काम होता है, और उनको उनके गोल्स ना अचीवेबल लगने लगते हैं, और तब जाकर ना ड्रीम लाइफ पॉसिबल होती है। तो 2026 ना आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर फोकस करो, क्योंकि फील गुड मैनिफेस्टेशन रोज काम नहीं करेगी, रेपिटेशन एंड स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, ये काम करेगा। तो करना क्या है? एक गोल लो, एक स्क्रिप्ट लिखो, और अगर आपको स्क्रिप्टिंग में हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट करो, आई एम एक्सीलेंट एट दैट। और कमेंट जरूर करो कि आई एम रेडी फॉर माई बेटर सेल्फ। अपनी लैंग्वेज में लिखो जो भी आप फील कर रहे हो, बट कमेंट जरूर करो। थैंक यू। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।